में चल रही सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी चरण भी खत्म हो गया है और पांचवें चरण की दूसरी पाली की परीक्षा कुछ देर पहले खत्म हो गई है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सिपाही भर्ती परीक्षा पर पुलिस की पैनी नजर रही। 5 दिनों की परीक्षा के दौरान नकल माफिया के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ का नकल माफियाओं पर तेजी से हंटर भी चला। कल यानी शुक्रवार को पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान 1174 केंद्रों पर 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान पुलिस ने 94 संदिग्धों को चिन्हित करके उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की है। तो बड़ी कामयाबी आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। फरवरी में जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था। इसके बाद फिर से परीक्षा कराने की बड़ी चुनौती योगी सरकार के सामने थी। 5 दिनों तक 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए, लेकिन इस चुनौती को पार पाए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सकुशल तरीके से बिना पेपर लीक के परीक्षा कराना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। तो आखिरी दिन 2 पालियों में परीक्षा हुई है और सकुशल तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, रायबरेली से सैयद अख्तर मौजूद है, कानपुर देहात से आलोक कुमार और गाजीपुर से आलोक कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले तुषार श्रीवास्तव का रुख करते हैं। तुषार, बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने और इस चुनौती को बहुत बखूबी पार किया है सरकार ने, क्योंकि 48 लाख के करीब सबसे बड़ी परीक्षा ये और उसे संपन्न कराना 5 दिनों में बड़ी चुनौती थी ये। बिल्कुल, देखिए तमाम सवाल खड़े हुए थे इसी पेपर को लेकर योगी सरकार के ऊपर, जिसके बाद योगी सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया और एक बार फिर से उस चुनौती को एक्सेप्ट किया कि इस परीक्षा को कराया जाए। और देखिए सबसे बड़ी परीक्षा हुई है यूपी में और 48 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। निर्बाध रूप से ये परीक्षा कराई गई, ना ही कोई पेपर लीक हुआ, ना ही कोई सॉल्वर बैठा। कुछ लोगों ने जरूर कोशिश की, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनकी अरेस्टिंग कर ली है। STF इस पर नज़र बनाई थी, ATS नज़र बनाई थी, जिला पुलिस भी लगातार यहां पर नजर बनाई थी। पूरी फोर्स अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है इस पेपर को कराने में लगा था और देखिए निर्बाध रूप से इस पेपर को करा लिया गया है। आज पेपर का आखिरी दिन था, सेकंड पाली का पेपर जो है वो खत्म हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए मैं परीक्षा सेंटर पर हूं और यहां से जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। निर्बाध रूप से ये पेपर हुआ है, ना ही कोई सवाल खड़े हुए, ना ही पेपर लीक जैसे कोई मामला सामने आया। 48 लाख सबसे अधिक इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी थे यूपी के वो बैठे हैं। 48 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से ये एग्जाम हुआ। 5 चरणों में ये एग्जाम कराया गया। हालांकि बीच में 3 दिन गैप भी था, लेकिन उसके बाद भी जो व्यवस्था थी वैसी ही रही, उतनी ही टाइट व्यवस्था रही जितना प्रथम चरण की व्यवस्था थी, उतनी ही व्यवस्था इस बार की। आपको बताऊं तो जिस तरह से योगी सरकार ने पेपर लीक कराने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई की, जिस तरह से पेपर लीक कराने वाले गैंग को लेकर कानून बनाया, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया, 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाए, उसके बाद से जो पेपर लीक गैंग था उसके हौसले पूरी तरह से टूट चुके थे। और उसके बाद देखिए ये पेपर हुआ है और पेपर देखिए पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। निर्बाध रूप से पेपर कंप्लीट हुआ है। किसी तरह की कोई इसमें पेपर लीक जैसी बात नहीं सामने आई, ना ही कोई सॉल्वर आया। जिस तरह से सेंटर पे व्यवस्था की गई, हम पहले चरण से ही इस परीक्षा को कवर भी कर रहे थे। आपने देखा भी होगा कि जो अभ्यर्थी थे उनकी व्यवस्थाओं को विशेष तौर पे ध्यान रखा गया था, उनकी सुविधाओं को लेकर ध्यान रखा गया था, रोडवेज बसों को फ्री किया गया था। इसके अलावा जब वो सेंटर पर आते थे ठीक है तुषार, मैं लौटता हूं, एक बार फिर से आपके पास लौटता हूं। सैयद अख्तर हमारे साथ मौजूद है, रायबरेली का रुख कर लेते हैं। सैयद, वहां पर भी स्मूथ तरीके से परीक्षा हुई 5 दौर की? करें तो जो 5 दिन रहे हैं परीक्षा के, बीच में 3 दिन का गैप था, उसमें बिल्कुल निर्बाध रूप से हुई है। कोई ऐसा नहीं था जो पेपर लीक किया जैसा कोई मामला सामने आया हो। पहले दिन जरूर एक बच्चा पकड़ा गया था, लेकिन बाद में खुलकर यह आया था कि वो गलती से हेडफोन गले में टांग कर चला गया था। लेकिन चूंकि वो गया था, गलती से हो चाहे अनजाने में हो, जिस तरह से भी हो, चूंकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी थी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जमानत पर उसे छोड़ दिया गया। उसके अलावा कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। इस वक्त भी मैं एक परीक्षा सेंटर के बाहर ही खड़ा हूं, राजश्री रामपाल सिंह वैदिक इंटर कॉलेज है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो ये गेट बिल्कुल खुलने को तैयार है। गेट के पीछे सारे अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और बस 1 या 2 मिनट के अंदर ये गेट खुलेगा और ये परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, मैं लौटता सैयद अख्तर साहब के पास। कानपुर से हमारे सहयोगी आलोक मौजूद हैं। आलोक, वहां पर भी सब कुछ स्मूथ रहा सरकार के सामने? चुनौती जो थी उसे पार पा लिया सरकार ने?
आपको बता दें किस तरीके से जो सुरक्षा है वो तो अवैध नहीं है, लेकिन जो सुरक्षा अपने लिए जो घर वाले सुरक्षा अच्छा है उनमें भी व्यवस्थाएं साफ चौबंद रही है, क्योंकि जो पहले सुरक्षा केंद्र में जाएंगे तो बच्चे उनका देखेंगे कि उसके बाद अंदर भी बायोमेट्रिक से ही जब क्लास में बच्चे देंगे तो फिर से बायोमेट्रिक 2 बार बायोमेट्रिक कराई। किसी तरीके से जो मुन्ना भाई है वो किसी भी तरीके से परीक्षा केंद्र में न बैठ पाए। आपको दिखा रहे हैं कानपुर देहात में परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हो और यहाँ का पेपर सीख चुका है और जो बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर देने के बाद बाहर निकले हैं। आज सेकंड पाली का आखिरी दिन था। पेपर निकल के जो छात्र है जो अभ्यर्थी है वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। कोई भी चूक कोई भी अव्यवस्थाएं कानपुर देहात में देखने को नहीं मिली है। जो व्यवस्थाएं थी पुलिस प्रशासन की वो साफ चौबंद रही है और जो अंदर व्यवस्था किसी तरीके से कोई मुन्ना भाई कानपुर देहात में जिस तरीके से वादे सरकार के तरीके से वादे से सफल दिखी सरकार और जो मुन्ना भाई की बात कही है तो कानपुर में कुछ पकड़े, लेकिन कानपुर देहात में कोई मुन्ना भाई अरेस्ट नहीं किया गया है। सफलतापूर्व ये जो परीक्षा पुलिस की है ये यहाँ पर संपन्न कराई गई है। ठीक है, गाजीपुर का भी रुख करते हैं। आलोक हमारे सहयोगी गाजीपुर से मौजूद हैं। गाजीपुर में सब कुछ बेहतर रहा आलोक? जी बिल्कुल, देखिए पांचवें चरण में ये परीक्षा हो रही थी, यानी सेकंड पाली में पूरी परीक्षा संपन्न हो गई है। जिस तरीके से नकल माफिया या पेपर लीक के साथ तमाम माफिया जो लगे हुए थे वो बिल्कुल निराधार रहे। निश्चित तौर से कहा जाए सरकार जो है बिल्कुल सफल है इस परीक्षा को कराने के लिए। राष्ट्रीय बालिका तमाम स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा बहुत से बाहर निकल सके। जानने की नहीं कोशिश करें किस तरह की है और क्या उम्मीद है इस चुनाव में। कैसा पेपर गया? बढ़िया हुआ? क्या लगता है इस बार पेपर लीक भी नहीं हुआ? चलिए आलोक, कुछ आवाज ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, आपके साथ जो पीछे अभ्यर्थी निकल रहे हैं अगर उनमें से किसी से बात हो पाए, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में भी था कि 48 लाख चूंकि फॉर्म लोगों अभ्यर्थियों ने भरा था, 48 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में तमाम इंतजाम जो किए गए, अभ्यर्थियों के मन में क्या था और स्मूथ तरीके से पूरी परीक्षा खत्म हुई है, तो अब अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताओ तो तमाम अभ्यर्थी निकल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से कैसा पेपर हुआ और कैसी व्यवस्था रही। आओ भाई, पेपर खत्म हो गया जी, कैसी व्यवस्था रही? पेपर अच्छी रही। अच्छा, 48 लाख अभ्यर्थियों ने इस बार एग्जाम दिया है, क्या कहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं इस तरह से? जिस तरीके से भीड़ थी लेकिन उस तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था थी यूपी सरकार की वो बहुत अच्छी थी, जिस तरीके की होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। पेपर कैसा हुआ? अब तो पेपर खत्म हो गया है। पेपर बहुत बढ़िया गया है। इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन, कुछ मैथ के घुमाने वाले क्वेश्चन थे, बाकी सारे चीज़ ठीक ठाक थे। तो व्यवस्थाओं को लेकर आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं जो पेपर देने आए थे। पेपर खत्म हो गया? हाँ जी सर, छूट गया पेपर। पेपर अच्छा रहा सर। अच्छा, जो व्यवस्थाएं की गई थी सरकार की तरफ से उसको लेकर क्या कहेंगे? सब व्यवस्थाएं सर अच्छी थी, अच्छी पानी की भी सुविधा थी और टॉयलेट वगैरह की सभी सुविधा थी और रूम में भी अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी सुविधा। 48 लाख अभ्यर्थियों ने इस बार एग्जाम दिया है। पिछली बार यही पेपर लीक हो गया था, क्या इस बार भी इस बात का डर था आप लोग को? डर था पहले से कि पेपर लीक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकार का व्यवस्था तैयार किया गया था पिछले बार की तरह इस बार उस ढंग से नहीं हो पाया। सब कुछ सही ढंग से व्यवस्था क्लियरली रहा। कोई लापरवाही देखने को नहीं मिली? कोई लापरवाही नहीं, जीरो टॉलरेंस। एग्जाम लीक के मामले में जीरो टॉलरेंस। 8-5 दिन में एग्जाम खत्म हुआ, बहुत बेस्ट एग्जाम लिया गया सर। अच्छा, चेकिंग लगातार चल रही थी अंदर? हाँ, चेकिंग चल रही थी। सर आ रहे थे, जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे वो आ रहे थे बार बार देखने के लिए किस ढंग से लिया जा रहा है। देखिए और अभ्यर्थी हैं, कैसा रहा पेपर? सर आज हर शिफ्ट से आज थोड़ा टफ था पेपर आज। अच्छा, जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर क्या कहें? वो सब ठीक, सामान जो थे कटा दिए थे, जो राखी वाखी जो बांधे थे बेल्ट और निकाल दिए थे, बाकी और कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई। बस चेक हुई, पूरा जूता सूता चेक हुए थे। अच्छा, 48 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, डर था कि कुछ गड़बड़ होगा? जी डर था, पर हमने किए सोचे अगली बार आएंगी लाख खान वैकेंसी से योगी जी ने बताया है, तो कोशिश कर रहे थे। तो जिस तरह से पेपर लीक गैंग को लेकर सजा का प्रावधान किया गया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो आजीवन कारावास होगा, 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, उसका भी डर इस बार देखने को मिला है क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ? जी बिल्कुल, लीक नहीं हुआ है, उसका डर बहुत अच्छे से देखने को मिला है। जिस प्रकार से पहले का प्रशासन था उस हिसाब से इस बार का प्रशासन बहुत अधिक टाइट। बिल्कुल तुषार, कुल मिलाकर के चुनौतियां थी, सरकार की फजीयत हुई थी पिछली बार पेपर लीक होने के बाद और वो भी चुनाव के दौरान, तो ऐसे में सरकार बहुत सजग थी।
सैयद अख्तर का भी रुख कर लेते, रायबरेली से हमारे सहयोगी मौजूद है। सैयद अख्तर, बताइए कि वहां पर जो इंतजाम थे उससे क्या अभ्यर्थी संतुष्ट दिखाई दिए, उनसे अगर क्या बातचीत हो सकती है? देखिए, मैं ये ज्यादातर चूंकि बाहर के लोग हैं और ये स्टूडेंट जिनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं वो सीधे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी ऑफ द कैमरा जिन लोगों से बात हुई उनका यही कहना है कि बहुत ज्यादा सख्ती थी, किसी अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं थी। और रायबरेली से यूं भी जितने भी सेंटर्स रहे हैं वहां से कहीं से नकल की या किसी भी अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल किए जाने की कोई सूचना नहीं आई है। और ये पीछे परीक्षा केंद्र है, आप देख सकते हैं, पुलिस की तैनात है यहाँ पर और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और उसके बीच ये परीक्षा संपन्न हुई है। और उसके बाद परीक्षा देने के बाद जिस तरह से इत्मीनान से और आराम से लोग जा रहे हैं उससे यही कहा जा सकता है कि इस बार। ठीक है सैयद अख्तर, मैं लौटता हूं, गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। आलोक कुमार हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। आलोक, उनसे बात कीजिए, क्या उनके मन में संशय था, उनके मन में भी संशय था क्या कि कैसे परीक्षा आयोजित होगी? इतनी बड़ी संख्या में सरकार को परीक्षा आयोजित करना है और जो मुन्ना भाई हैं और जो रैकेट चलता है, जो माफिया उत्तर प्रदेश में आरोप लगाता है विपक्ष की, नकल माफिया, उससे पार पाना है, तो अभ्यर्थियों के मन में क्या चल रहा था? तो जानते हैं जिस तरीके से हमेशा चर्चा होती है कि नकल माफिया, पेपर लीक माफिया, तमाम तरह के सबको छोड़ते हुए इस बार का परीक्षा बहुत शानदार हुआ। क्या मन में था इस बार? एक तरीके से हमेशा लगता था कि पेपर लीक हो जाएगा, मन में इस तरह की भावना थी, लेकिन अब तो सफल रहा। क्या मन में था? देखिए कैसा पेपर गया था, क्या मन में था इस बार जो परीक्षाएं हो रही थी, 5 दिन लगातार चला। इस बार प्रशासन बहुत कड़ाई से आलोक, कुल मिलाकर के देखिए तो अभ्यर्थियों के मन में भी विश्वास था कि वो सरकार ने ये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी कि इस बार नकल विहीन परीक्षा होगी, नकल को माफिया पर नकेल कसी जाएगी और वो तस्वीरें आपने देखी पूरी परीक्षा के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक